अस्सलाम वालेकुम। शैतान और शैतान के सुहलतकारों के अलावा बाकी सबको गुड मॉर्निंग। आज रात मेरे साथ बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मेरा सारा जिस्म पैरालिसिस हो गया। जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था, बस आंखें खुली हुई थी और बाकी हर चीज़ बंद थी, हत्ता कि आवाज़ भी बंद थी। इतने में एक नहायत ही वहशतनाक और भयानक औरत नुमा बदरूह मेरे सीने पर आकर बैठ गई और मेरा गला दबा रही थी। खौफ के मारे मुझे पसीने आ रहे थे, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने फौरन हिम्मत करके दुरूद पढ़ना शुरू किया तो अचानक मेरी आंखें खुल गई। ये एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब ने मुझे अंदर से हिला दिया था। आज सारा दिन मैं बहुत ही परेशान रहा। डॉक्टर दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा इस बीमारी को स्लीप टेरर, स्लीप पैरालिसिस कहते हैं और ये जिंदगी में सबको कभी ना कभी होती है। और जब नॉन मेडिकल दोस्तों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा यह कोई बाहरली चीज थी, हवाई चीज थी जो नेक बंदों पर हमला करती है। मगर जब अब्बा जी को कॉल करके सारा किस्सा सुनाया तो अब्बा ने कहा बेटा ये तो प्रीतो है, प्रीतो वापस आ चुकी है। मैंने कहा अब्बा जी मेरा फीमेल शैतान के साथ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, अब मैं क्या करूं। अब्बा जी ने कहा कि प्रीतो के चोर सूझ का बस दादाजी को पता था, ये रात अब उनके साथ ही चला गया है। मगर दादाजी की तरह तुम भी दूध जलेबी खाना शुरू करो, क्योंकि दूध जलेबी प्रीतो की कमजोरी है। बंदा ने फौरन बहरिया टाउन पहुंचा, वहां से 200 की जलेबियों 50 रुपए का दूध लिया। अभी दूध जलेबी सिर्फ हाथ में थी कि मेरा मोराइल फौरन अप हुआ और मैं करीबी पार्क में आउटडोर का वर्कआउट करने पहुंच गया। हल्का सा वार्म अप किया और पलंग तोड़ जज्बे के साथ वर्कआउट अदा करना शुरू किया। झाड़ियों में छुपकर प्रीतो मुझे देख रही थी। मेरे जज्बे को देखकर प्रीतो हैरान रह गई कि इसने अभी दूध जलेबी अभी खरीदी है, जब ये दूध जलेबी खाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। आज से 70 साल पहले दादाजी ने प्रीतो को डराया था, जिसकी चीखें बॉर्डर पार सुनाई गई थी, और आज वक्त ने यह मौका बंदा नेक को दिया था। प्रीतो अभी गार्ड की शक्ल में आई कि सर ये फैमिली पार्क है और आपने निकर पहनी हुई है जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर है, आप बराए मेहरबानी पार्क से बाहर चले जाएं। मगर बंदा ने हौसला न हारा, उल्टा पार्क के बाहर रोड पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। इतने में प्रीतो जो गार्ड की शक्ल में आई थी वो गायब हो गई। घर आकर बंदा नेक ने थोड़े दूध में ज्यादा जलेबियां डालकर उनको दादाजी की रेसिपी के मुताबिक बनाकर खाया। दूध जलेबी खाने के बाद दादाजी की रवायत को जिंदा करते हुए मैं प्रीतो की तलाश में निकल पड़ा। मेरा सामना प्रीतो के गैंग से हुआ। एक ही तो मुझे देख के रफ़ा हाजत निकल गई और बाकी बचाओ बचाओ कहकर इधर उधर भागने लगे। मगर मेरा टारगेट तो प्रीतो थी, ये छोटे मोटे गुंडे नहीं। आज की रात लंबी होने वाली है। गुड नाइट।